हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संचिता स्टोरी ब्लॉग ऑफिशियल। मेरा नाम संचिता है और मैं इलाहाबाद के एक बड़े से पीजी में रहती हूँ। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट की लाइफ देखना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए है। चलिए आज लेके चलती हूँ दोस्तों आपको एक स्पेशल जगह। स्पेशल जगह का मतलब है लाइब्रेरी, हाई कोर्ट की लाइब्रेरी। वैसे तो हाई कोर्ट में काफ़ी सारी लाइब्रेरियाँ हैं, नई लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी, लेकिन आज हम आपको लेके चलते हैं AIR लाइब्रेरी का नाम है। और अगर आप लोगों में से कोई भी लाइब्रेरी गया है हाई कोर्ट की तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा रहता है एनवायरनमेंट, क्या रहती है चीज़ें। और आज बहुत प्यारी निकली थी धूप, काफ़ी टाइम के बाद निकली थी धूप, तो मैंने कुछ वीडियोस एंड क्लिप ली आप लोगों के लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या होता है। और लॉ इंटर्न अगर आप फर्स्ट जनरेशन है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ, मेरे यहाँ कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं पहली लड़की हूँ, अपने घर की एडवोकेट हूँ। तो मेरे लिए हाई कोर्ट आना, यहाँ तक का आना, सफ़र तय करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे खुद के लिए बीच बीच में बहुत सारे सीनियर्स आ जा रहे थे, मैं देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे, बट मैं एकदम ढीठ बन के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं आपको नई लाइब्रेरी या पुरानी लाइब्रेरी या कैंटीन या कैफेटेरिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारे रूल तो नहीं होते, 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप अपना फ़ोन साइलेंट करके जाना है, आप बाहर ही अपना फ़ोन साइलेंट करें। अगर आप किसी भी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आप अपना कन्वर्सेशन अगर आपको करनी है, कुछ भी कन्वर्सेशन, नोट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड या कुछ और, तो आप प्लीज़ बाहर आके कन्वर्सेशन करें। इससे होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीनियर्स रहते हैं, जूनियर्स रहते हैं, कुछ अपने केस डायरीज़ पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग अपने इम्पोर्टेंस जजमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, और ये फ्री इन कॉस्ट है, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है, कोई फ़ीस नहीं होती मंथली वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप आके, अगर आप लॉ इंटर्न हैं या आप स्टूडेंट भी हैं और आपको कोर्ट नहीं वॉच करना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप आइए, चुपचाप लाइब्रेरी में बैठिए, आप पूरे दिन अपना नोट्स तैयार करिए, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। और आप अपनी बुक्स जो पढ़ेंगे, अगर आप ऑलमोस्ट सारी बुक्स और केस वगैरह अवेलेबल रहते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन, तो वहाँ पे अंदर भैया लोग रहते हैं, आप उनसे बोलिए, वो आपको बुक्स वगैरह निकाल के देंगे। पढ़ने के बाद प्लीज़ आप वहीं वो बुक्स रख दीजिए, क्योंकि आप अपने बैग में नहीं रख के ला सकते हैं, रूल है ये, और ऐसा करना भी नहीं। अगर कोई लॉ स्टूडेंट बोले कि मैं लेके जा रहा हूँ, मैं कल दे दूँगा, तो ये गलत बात है, आपको अपनी बुक्स वहीं रख के आना है। मैंने टिका दिया है कैमरा साइड में, और मैंने कुछ क्लिक की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करने का छोटा-छोटा यही मतलब रहता है। मैंने आपसे बोला भी था कि मैं थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप कभी-कभी ऐड करती रहूँगी और मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम लॉ कैसे करें? लॉ करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। आपने सिंपल हाई स्कूल इंटर किया हो, और अगर आप इंटर के बाद लॉ करना चाहते हैं तो BLLB होता है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BA, BSc, BBA, BCom ऑनर्स, तो आप उसके बाद LLB कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप किसी भी से भी हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉमर्स से ही हैं तभी आप लॉ करेंगे, आप साइंस से हैं तभी आप लॉ करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लॉ कर सकते हैं। मैंने किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ, और मेरा 2025 में ही कंप्लीट हुआ है। अभी मैं प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है मैंने। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। कैमरा लेते ही थोड़ा-सा फेस और थोड़ा-सा वो धूप आ रही थी, तो थोड़ा-सा साइड में थोड़ी चमक आ रही होगी, बट इग्नोर। आपको लेके चलती हूँ। लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, आपको पढ़ने का मन करता है। आप अगर आपको कोई जजमेंट देखने हो, आप देख सकते हैं। ये आपको अंदर लैपटॉप भी मिलेगा, अंदर प्रिंट आउट भी रहता है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट निकलवाना है या प्रिंट आउट निकलवाना है, आप बताइए इस पे क्या लिखा है। आप मुझे, मैंने थोड़ा जूम किया है, आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएँगे। अंदर टैब भी होता है, लैपटॉप भी होता है, सिस्टम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होते हैं। सारी बुक्स, सारे वेयर एक्ट्स, केस डायरीज सारी लगी होती हैं। कुछ सीनियर्स अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंस नोट करने थे, क्योंकि कल एक लगा है केस, उस सिलसिले में मुझे आना पड़ा, और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं एक छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ। उसके बाद हमने फ़ोन को रखा साइड में, मुझे जो काम था मैंने कुछ लिए नोट्स बनाए, एंड हम
उसके बाद हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप सच में आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आप किसी की भी मत सुनो, खुद की सुनो, लॉ करो, कुछ भी करो, प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन आप ऑनेस्टी से अगर आप 110% देंगे, तो आप ज़रूर सक्सेस पाएँगे। जैसे कि कुछ बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो अपने सीनियर्स बदलते रहते हैं कि हमें कुछ सिखाते नहीं हैं, 1 हफ्ते उनके साथ रहे, फिर 1 हफ्ते आप चेंज मत करिए। आपको 1 हफ्ते नहीं सिखाएँगे, 2 हफ्ते नहीं सिखाएँगे, लेकिन आप वो भी देखते हैं कि अगर आप ऑनेस्टी से उनके साथ हो, अगर आप रेगुलर आ रहे हो, अच्छे से उनके साथ बिहेव कर रहे हो, तो आपको डेफ़िनेटली सिखाते हैं। और आप पैसों के चक्कर में मत भागिए कि हमारे सीनियर हमें कुछ देते नहीं हैं, तो हम चेंज कर दें, उनके सीनियर्स देते हैं तो उनके साथ नहीं। आप 100, 200, 500 के चक्कर में अभी मत पड़िए। आपकी ग्रोथ बहुत आगे तक आप जाएँगे, बस आपको सीखना है, डट के सीखना है। आप अगर अपना काम सीख जाएँगे, अगर आपको फ़ाइल पढ़ना, चीज़ों को केस डायरीज़ पढ़ना अगर आपको अच्छे से आ जाएगा, ड्राफ्टिंग है, आपको कोर्ट वॉच करना, आपको हर चीज़ अच्छे से आएगी, तो मैं आपसे ये दावे से कह सकती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आप बहुत सक्सेस पाएँगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो लॉ स्टूडेंट हैं। अगर उनमें से 1-2 लोगों को भी मेरी बातें अच्छी लगीं या हम उनको कुछ सिखा पाएँ, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। मेरा और कुछ मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का, बस यही मोटिव है कि जो फर्स्ट जनरेशन है